भाई साहब पहले मैं उठूं मैं, भाई साहब प्लीज भाई साहब। क्या है यार? तू फर्स्ट, बड़की सेकंड और मैं थर्ड। गुड मॉर्निंग मदर इंडिया। आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि आपके निरंतर अनुरोध पर ब्रजराज कुमार जाग उठे हैं और एक प्याला चाय मांग रहे हैं, गर्मा गर्म। दादाजी जी की सख्त ताकीद है कि बेड टी किसी को नहीं दी जाएगी, चाय सिर्फ एक बार दी जाएगी नाश्ते के साथ। अरे बैड टी मांगी कौन रहा है, गुड टी मांग रहे हैं अपन तो। चैनल 4 के दर्शकों को नन्हे का नमस्कार और ढेर सा प्यार। मैं इस वक्त जनता कॉलोनी के एक मकान में विलायत की टिकट की खिड़की के सामने खड़ा हूं। यहाँ सवेरे से कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। आइए देखें यहाँ कैसी व्यवस्था है। चलिए बहन जी, आप यहाँ कितनी देर से खड़ी? भाई साहब मैं अब बहुत देर से खड़ी हूँ, आप प्लीज क्यों के बिल्कुल पीछे चले जाइए। और मंजरी के बाद बड़की है। अरे बड़की जब ये समझ जाएगी कि उसके भाई की जरूरत उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा जोर की है, तब उसे अपनी कुर्बानी देते हुए जरा भी शर्म नहीं। क्यों किसी को नहीं तोड़नी दी जाएगी। अरे भारत में रहने के जो थोड़े से सुख हैं, उनमें से एक ये भी है कि जहाँ चाहो क्यों तोड़ दो, और एक ये भी है कि जब चाहो घूम लो। जाइए। अरे रंगरूट, कल जो मैं अखबार ले आया था पड़ोस से, वो कहाँ है भाई? लल्लू भाई साहब के पास है। लल्लू कहाँ है? अरे ओ लल्लू, अरे कितनी दफा कही है तेरे से तू विद्यालय के अंदर मत जाया कर। अरे क्या कर रहा है लल्लू तू? करंट अफेयर। क्या करंट लगा क्या? नहीं जी, करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ अखबार में। अरे तो तू अंदर पढ़ क्यों रहा है? अंदर से बोल क्यों रहा है तू? है अरे तेरे 6 नंबर कट। हाँ, 2 वहां अंदर इतनी देर बैठने के, 2 वहां बैठकर पढ़ने के, और 2 वहां अंदर से बोलने के। ठीक है जी, आप चाहो तो 100 में से 100 काट लो। आपका क्या जाता है, फुल पावर है आपको। पर एक बात है, काटने से पहले अपने एक अर्ज सुन लेना। सुना, क्या सुनाना चाह रहे तू? वो ये है जी कि अगर मैं अंदर से आपके सवाल का जवाब ना देता तो बड़ी बेअदबी वाली बात होती ना। तो इसके जो आपने नंबर काटे तो बहुत गलत काटे आपने। और अंदर जो मैंने इतनी देर तक बैठाई की तो इसलिए की कि मैं करंट अफेयर्स बांच रहा था, और अंदर बैठ के मैं इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि आप ही हमेशा कहो कि जी कर्नल टॉमस, हाँ कर्नल टॉमस, वो जितनी भी अपनी पढ़ाई लिखाई करे था ना, वो कमोड के ऊपर बैठ के करे था। अरे बेवकूफ की औलाद, कर्नल टॉमस में जो हजारों अच्छाइयां थी वो ग्रहण ना की तूने, ये एक बुराई थी वही पकड़ के बैठ गया तू। है यही तो तुम्हारी गलती है कि विलायत वालों की सारी बुराई को अपना लेते हो और जो अच्छाई है उनसे परहेज करते हो। अरे कर्नल टॉमस पूरे डिसिप्लिन का आदमी था, डेले बराबर डिसिप्लिन नहीं है तुझमें। जवान सीधा हो, पंजा खोल, सीना तान, आगे देख। क्विक मार्च, लेफ्ट टर्न। अरे माँ, तूने तो अभी से आते ही तूने मोर्चा संभाल लिया, जुट गई काम पे। अरे कमाल करती है तू भी कभी कभी है। अरे जरा काम का टेम्पो स्लो रख। है तू एक काम कर, तू आधा काम तो बांट दे लड़कियों को, है, और आधा नहीं 1/4 हम दोनों को और 1/4 तू खुद कर। बेटा काम करना ही मुझे अच्छा लगता है, आराम से तो मैं घबराती हूँ। अरे सुन, तू मानी नहीं फिर रात को रसोई में सोई क्या? अरे माँ, अस्पताल के गुदगुदे बिस्तर के बाद तुझे रसोई में कहाँ सोने में मजा आया होगा। बेटा सच्ची बात तो ये है कि मैं यहीं आके सोई, अस्पताल में तो नींद ही नहीं आवे थे मुझे, और अगर आ भी जाती तो घड़ी घड़ी टूट जाती थी। तो आराम को तो आराम समझे ना, है ना, ये तुम हिंदुस्तानी औरतों की यही सबसे बड़ी खराबी। अच्छा अच्छा, तू ले आइयो बिलायती अपने लिए। है? अरे कौन आया? दादाजी तो शहर से लौट आए, अब ये सुबह सुबह कौन आ गया? आते हैं, कौन आ गया? बापू, माँ, बापू। अम्मा,
अम्मा कहाँ है? दादी अपने पीहर के गांव में गई है। अरे तो लिख क्यों ना भेजा? मैं सीधा ननिहाल चला जाता। क्यों, वहाँ क्या ऐसी मुसीबत आ गई है जो सीधा ननिहाल चला जाता? वाह, आप ही ने तार में लिख के भेजा कि माँ की तबीयत सख्त खराब है, और आप ही कह रहे हो क्या मुसीबत आ गई? हमने तो तार में यही लिखा है कि बहू की तबीयत ठीक ना है। अरे ये देखो, तार में लिखा है तेरी माँ की हालत नाजुक है, जल्दी आ। हमने तो नन्हे से यही कही थी कि बहू की तबीयत ठीक। अरे नन्हे, क्या लिखा तूने तार में? जी वही लिखा जिसको सुनकर बापू फौरन आते, और फिर दादी के पाँव में भी तो मोच आ गई गांव में। वाह, वहां एक साथ धर्म का, बिजनेस का, बड़की के रिश्ते का काम चल रहा जरूरी, और तार भेज कर बुला लिया। भागवंती भी भली चंगी, बीमार कौन है? आज तो मैं नहाने के बाद करूंगा। और क्यों रही, तुझे क्या हुआ? तूने क्या झूठा तार बेचकर मुझे लड़कों से बुलवा लिया? कुछ नहीं। लो, ये तो कह रही कुछ नहीं हुआ, तो खामखा बुला लिया। अजी तबीयत खराब थी माँ की ज्यादा, अभी कल तो लाए हैं अस्पताल से उसे बेचारी को वापस। वो प्राइवेट में करवाया था, खर्चा भी काफी हो गया। पैसे कहां से है? नन्हे लाया जी कहीं से कर्जा लेकर। वाह, वापिस कौन लौटाएगा, तेरा बाप? नो प्रॉब्लम, आप उसकी फिक्र मत करें, लीव इट टू नन्हे। देखो बेटे, फिक्र की तो सिर्फ एक बात है, आज शाम को महेंद्र यहां आ रहा है, उसको जो भी सुनने को और खाने को मिले वो मीठा हो, समझे बेटे, मीठा। क्यों भी बचे सर, जब मैंने कह दी थी कि बड़की का रिश्ता वहां नहीं करना है तो तू उसको लाया क्यों? और फिर तेरी ससुराल वाले कह रहे थे बेटा कि उसकी पहली बीवी मरी नहीं, उसने गांव में छोड़ रखी है। मेरे ससुराल वालों का तो दिमाग खराब है जी, मैं सब कुछ देख कर आया हूं। महेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, राजाओं वाला ठाट है जी, और राजाओं वाली तबीयत भी पाई। बड़की अगर उसके घर जाएगी तो राज करेगी जी, राज। अरे किधर का राज और कहाँ का लड़का, और ढेर उम्र का आदमी है वो, पहली बीवी से बच्चे भी बताए हैं उसके। देखो जी, बुजुर्गों से बहस करना तो मैं बेकार समझता हूं। एक बात मेरी सुन लो आप, मैं लड़का पसंद करके आया हूं और उनको बता भी आया हूं कि मुझे लड़का पसंद है। ठीक है, अच्छा यही होगा कि आप भी देख लेते और आशीर्वाद दे देते। ठीक है, ठीक है, जब तुम ही पसंद कर आए हो तो अब हमारे समझने की और सोचने की बात ही कहां छोड़ी है बेटे तूने? लारी बड़की, अखबार दे बेटी। हाँ, औंधी खोपड़ी उल्टी मत को समझाना, अपना समय व्यर्थ गंवाना है। हाँ ठीक है जी, आप अखबार पढ़ो, दुनिया की फिक्र करो, घर जाए चूल्हे भाड़ में। अरे जा रहा है घर चूल्हे और भाड़ में, झोंक रहा है अपना ही जाना बेटा। बोल क्या करेंगे बुढ़ा? बशेश्वर, इस उम्र में मैं तुझे पीट तो ना सकूं हूं बेटे, पर हाँ अपना माथा जरूर पीट सकता हूं। बेटी बेटी देख, तू लोगों की बात मत सुना करे, मैं लड़के को खुद देख के आया, लड़का बहुत अच्छा है। बापू, और चाहे जो करो, मुझसे एक अय्याश आदमी के बच्चों की आया बनने को मत कहो। पैसे वाले आदमी है महेंद्र जी, उनसे कहो अपने घर और बच्चों के लिए कोई नौकरानी रख ले। अच्छी तरह भड़का गए तुझे ननिहाल वाले, ये भी बता गए हैं कि महेंद्र अय्याश है। क्या अय्याश है जी वो लड़का? सब कहते हैं कि वो शराबी कबाबी है और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बहुत सताया है। लोग तो ये भी कहते हैं कि तेरा बाप शराबी कबाबी, कि मैं तेरी मां को बहुत सताऊं। अरे लोगों के कहने में मत जा बेटी, पिछली बार भी तो हुज्जत कर बैठी लड़के वालों से, खामखा सारी बिरादरी में हमारी बदनामी करा दी, हमारी भी और अपनी भी। देख, अब की बार कुछ ऐसा पागलपन मत कर बैठी, समझी? मैं ये शादी नहीं करूंगी बापू। अरे कैसे नहीं करेगी तू? ये संतो भाभी का बताया हुआ रिश्ता है, उसके मकान में रहते हैं, हम उसे कैसे नाराज कर सकते हैं? अगर उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया, कहां जाएंगे हम लोग इस शहर में? तेरा मामा रखेगा हम सबको क्वार्टर में, है? मेरा नहीं पर माँ का तो ख्याल करो। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए।
ठीक है, डॉक्टर ने यह कहा कि बाप को सदमा पहुंचना चाहिए। यही कहा ना तेरे डॉक्टर ने। एक लड़की, उस डॉक्टर से ज्यादा मेल जोल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। मुफ्त में बदनामी हो जाएगी हम लोगों की। वैसे भी तुम बच्चों की शादी करनी इस बरादरी में मेरे लिए मुश्किल हो रही, क्योंकि सबको मालूम है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना की औलाद नहीं, वो तो पीछे नाले में पड़ी मिली थी। ये सब मत दोहराओ, माँ की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। भागवंती, आज किसी की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, समझी? ना तो छुई मुई माँ की और ना छुई मुई बेटी की। क्यों, अब इससे तबीयत खराब हो गई? तुम नहा लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं अंदर आ सकती हूँ सुमित्रा बहन? हाँ हाँ जरूर, आओ बहन, आओ बैठो। जी, मेरा नाम गुणवंती है। मैं आपसे पहले भी एक बार मिल चुकी हूँ। कब? जी, मेरी सबसे बड़ी बहन रज्जू ने अपने आप को बच्चों समेत मारने की कोशिश की थी। आप लोगों ने उसे बचाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गोविंदपुरी वाला केस। जी। क्या जीजा फिर परेशान कर रहा है तुम्हारी बहन को? जी नहीं, इस वक्त तो मैं अपनी परेशानी की वजह से आई हूँ। तुम भी शादीशुदा हो? जी नहीं। तो फिर शादी से पहले ही क्या मुसीबत आ गई? जी, मेरे बापू मेरे दहेज के लिए रुपए नहीं जुटा पाते थे, इसलिए उन्होंने। पर दहेज देना ही क्यों? देखो, मर्द शादी करके औरत पर कोई एहसान नहीं करता, उल्टा औरत एहसान करती है उस पर, समझी? खासकर आजकल के जमाने में, जब औरत घर का काम भी करती है और बाहर का भी, है ना? अब अगर दहेज किसी को देना चाहिए ना, तो लड़के के बाप को। सुमित्रा बहन, मेरे बापू मेरी शादी ऐसे आदमी से करने की सोच रहे हैं जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है, और सुना है कि उसकी पहली बीवी भी जिंदा है। तब तो वो आदमी तुमसे कानूनन शादी नहीं कर सकता, और तुम्हारे घर वाले भी शायद उससे रिश्ता ना करें, और अगर जबरदस्ती करें तो तुम मना कर देना। मेरे बापू इस रिश्ते के लिए जिद पकड़े हुए हैं। वो तो तभी मानेंगे जब ये साबित कर दिया जाए कि उसकी पहली पत्नी जिंदा है। आप इसमें मेरी मदद कर सकेंगे? जरूर कर सकेंगे। तुम ब्यौरा दे दो, हम तहकीकात करवा देंगे। जी, जितना मुझे मालूम था मैंने इसमें लिख दिया है। लाओ। हाँ, ये तो बाहर का केस है, इसे मालूम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और देखो, अगर इस दौरान तुम्हारे माँ बाप जबरदस्ती तुम्हारी शादी करने की कोशिश करें तो तुम फौरन मेरे पास चली आना। इससे आप तो परेशानी में नहीं पड़ जाएंगी? परेशानी में पड़ने की अपने शौक की वजह से ही तो आज यहाँ पर हूँ, वरना मैं भी अपने घर में होती आराम से। ठीक है ना? अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। आप यहाँ का? बहन के ऑफिस में आई। बहन के ऑफिस? आप जैसी दाल सब्जी खाने वाली लड़की का इन खुखारों में क्या कहा? मैं खूंखार बनने की सोच रही हूँ। अच्छा किया आपने बता दिया, आइंदा मैं जरा बख्तर में रहता। संसार का 8वां आश्चर्य है कि आप सीधे खास खोर से आदमखोर बने। आप और फेमिनिस्ट? क्यों, क्या मैं नहीं बन सकती? बन तो सकती हैं बेशक, मगर ना ही बने तो बेहतर। क्यों? बात यह है कि नर के खिलाफ नारे लगाने वाली नारी घनघोर किस्म की बोर चीज होती है। होने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे वाह साहब, आप गलत सोबत में पढ़कर बात बात पर मुझे मेल शॉविनिस्ट पिक कहना सीख जाएं, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। पढ़े लिखे मर्द तक ये नहीं चाहते हैं कि औरत उनकी बराबरी का दर्जा पाए, इसलिए वो नारी मुक्ति का मजाक उड़ाते हैं। ओ, तो आप वहां मंत्र लेने गई थी? हैं? तब तो आप हो गई दीक्षित। जी नहीं, मैं वहां कोई मंत्र लेने नहीं गई थी, मैं तो अपना टुकड़ा रोने गई थी। मैं बहुत परेशानी में हूँ। क्या परेशानी है आपको?
मुझे नहीं बताएंगी? चलिए कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं, वहां बातें भी होंगी। हाँ? आइए, चलिए उस तरफ चलते हैं, वहां सामने है कॉफी हाउस। आइए। देखिए, आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। पिछली बार भी मैंने आपके कहने से इनकार किया था। आपको याद होगा जब आप बेहोशी की हालत में मुझे अस्पताल में लाए थे और होश आने पर मैंने आपको बताया था कि दहेज के लालची किस तरह से मुझ गरीब लड़की का अपमान करते हैं, और आपने कहा था कि फिर कभी ऐसा हो तो मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूं, और मैंने ऐसा किया भी। तो ठीक किया। जानते हैं उसकी वजह से घर में कितना तनाव पड़ा। सब यही कहते हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा था, वो लोग दहेज के लालची भी नहीं थे। मैंने ही बिना बात झगड़ा मोल ले लिया। देखिए चंपू जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। कुछ बीतता नहीं है मेरी जिंदगी में, सब कुछ दोहराया जाता है, बार बार एक से चौरस्ते पे लाकर खड़ा कर दिया जाता है। जहां से कोई भी रास्ता पकड़ूं किसी ना किसी को दुख पहुंचाने का डर रहता है। देखिए, कीजिए वही जिससे आपको दुख ना हो। सवाल बड़ा सीधा सा है, एक जिंदगी है आपकी, उसे अपनी नहीं तो किस किस की खुशी के लिए जिएंगे आप? सीधे सवालों के सीधे जवाब नहीं मिलते। जिंदगी मेरी है ये सही है, मगर माँ बाप भी तो मेरे हैं। अपने को दुख से बचाने के लिए उन्हें दुख पहुंचा दूं। हर प्राणी अपने बचाव की फिक्र करता है चंपू जी। हर प्राणी, हर इंसान नहीं। इंसान तो कुर्बानी करना भी जानता है। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आप उनमें से हैं जिन्हें शहीद बनने की जिद सी होती है। आप ही ने तो कहा था कि हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माँ को सदमा पहुंचे। मेरे शादी के इनकार से घर में वो तूफान मचेगा, माँ बिल्कुल टूट जाएंगी। अरे रिश्ता मंजूर कर लेने से क्या आप खुद नहीं टूटेंगी? इंसान हमेशा कुएं और खाई के बीच में होता है, और जमाना इस बात की इजाजत नहीं देता कि चुपचाप दम साधे बीच में ही बैठे रहो। कूदना होता है कुएं में या खाई में। ना, कुएं और खाई के बीच छुरे की धार जितनी एक पगडंडी भी है। इंसान को उस पर आगे बढ़ना होता है, धीमे धीमे, संभल संभल कर। कुछ आगे हो तो बढ़े ना। फिलहाल तो मैं ही हूं। लल्ला जी, आतिर खाते तो तुमने सारी कर दी, अपने और सब बच्चों से भी मिलवा दिया। उस लड़की को ही कहाँ गायब करी आए जो बड़े महेंद्र को दिखानी थी। तब भूल गए थे हमें आना। तो भाभी, ऐसा कभी हो सके? क्यों री, कहाँ भेज दी लौंडिया? कह तो यही गई थी कि कॉलेज में कुछ काम है, शाम तक आ जाएगी। तो फिर रात की होगी। अरे आप बैठो ना, आप ही का तो घर है। अरे हमारा घर क्यों होने लगा? ये तो देवरानी मेरी का घर है। क्यों जी, रसोई में कैद करके रखा है लल्ला जी ने? अरे अपने तो खूब घुमा करे, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे कड़ी नजर रखा करो इस पर, मर्दों का कोई एतबार नहीं, समझी? वो तो मैं आप ही से सीखी हूँ। आप भी तो जेठ जी को बेंगलोर छोड़ाए हो। अजी मुझसे सीखने बैठी तो बात तेरा और सीखना होगा। तेरे जेठ जी के पास में गई थी गर्मियों में 3 महीने के लिए। अब क्या करें, यहाँ भी तो जमीन जायदाद देखने वाला कोई होना चाहिए। सो तो है। अरे महेंद्र, देख ले मेरी देवरानी को, बस इस जैसी है बड़ी। मौसी, तुम तो कभी कभी हद ही कर देती हो। अरे कभी कभी तेरे मौसा क्या, मैं हमेशा ही हद करती हूँ, बेहद हूँ। बाउंड्री कमीशन बिठा दो जी ताई के लिए, तो हदबंदी करवा दो इसकी। अरे हदबंदी तेरा ताऊ न करा सका। मौसी चले? लौंडिया ने देखेगा? मौसी, लड़की देखने के लिए तो मैंने कभी कहा भी नहीं था। आपकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। दादाजी देखना चाहते थे तो देख लिया, आशीर्वाद भी दे गए। वैसे आने को कह के वो चले कहाँ गए? देखो लल्ला जी, मुझे तो लगता है वो रिश्ते से नाखुश हैं। बताओ। नहीं जी, नाखुशी की तो बात ही पैदा नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हृदय नारायण, ये अपने आटा चक्की वाले, उनसे मिल गए। अरे बहुत बतौड़े, एक बार चैट जाए तो पूरा कान जब तक नहीं खा ले तब तक नहीं छोड़े। इस दुनिया में हम एक ही बार आते हैं,
एक ही जिंदगी है हमारी और इसे हम दूसरों के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए जिएं। यह है वो मंत्र जो अश्विनी ने बड़की को दिया है। इसमें एक बात और जोड़नी जरूरी है। अपनी खुशी का मतलब यह तो नहीं है कि आप अपने सुख के लिए दूसरों का सुख छीन लें, दूसरों के होठों से उनकी मुस्कुराहट छीन कर अपने होठों पर सजा लें। यह स्वार्थ है, खुदगर्जी है।